नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी गीत की सिर्फ एक लाइन में ही भावनाओं का पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। आज हम बिल्कुल ऐसे ही एक पारंपरिक भजन की एक पंक्ति के गहरे अर्थ को समझेंगे। हम देखेंगे कि एक बहुत साधारण से दिखने वाले अर्पण में कितनी गहरी भक्ति छिपी हो सकती है। तो ये है वो पंक्ति जो हमारे आज के इस सफर का केंद्र है। अब पहली नजर में तो ये बस ऐसा लगता है कि कोई किसी को खाना परोस रहा है। एक बहुत ही सरल सा दृश्य है ना? लेकिन असल में भक्ति का हर एक पहलू इसमें बड़ी ही खूबसूरती से बुना गया है। तो चलिए इसके हर शब्द के पीछे छिपे भाव को एक एक करके खोलते हैं। शुरुआत में ये भजन एक बहुत ही सीधे साधे काम के बारे में बताता है, भोजन की थाली लाने का काम। एक भक्त है जो अपने प्रभु के लिए भोजन लेकर आया है। पर यह सिर्फ खाना नहीं है, ये दिल से किया गया एक बहुत ही भावपूर्ण निवेदन है। हमारा मकसद बस यही है कि हम इस पंक्ति के हर हिस्से को बारीकी से समझें, ताकि इसके अंदर जो गहरा भाव छिपा है उसे महसूस कर सकें और ये जान सकें कि कैसे एक साधारण सा काम भक्ति की इतनी शक्तिशाली अभिव्यक्ति बन जाता है। तो सबसे पहले दवाई इस पर ध्यान दें कि थाली में है क्या, मतलब अर्पण में जो चीजें हैं वो क्या हैं और उनका प्रतीक क्या है। तो अर्पण का जो पहला और सबसे मुख्य हिस्सा है वो है खीचड़ो। थाली खीचड़ों से एकदम लबालब भरी है। अब ये कोई शाही पकवान नहीं है, बल्कि एक बहुत ही आम और सादा सा भोजन है। देखिए, खिचड़ो विनम्रता का प्रतीक है। ये वो खाना है जो लगभग हर घर में बनता है, जो दिल से दिया गया एक सच्चा और सरल प्रसाद है। यहाँ भक्त कोई दिखावा नहीं कर रहा, वो बस वही दे रहा है जो शुद्ध है और पौष्टिक है। अब देखिए कि इस सादे से व्यंजन को कैसे खास बनाया जा रहा है। खिचड़ों के ठीक ऊपर घी से भरी एक कटोरी रखी है। घी का जुड़ना ये इस साधारण से खिचड़ों को एक विशेष और सम्मानजनक भेंट में बदल देता है। इससे ये पता चलता है कि भक्त अपनी सबसे अच्छी, सबसे कीमती चीज अर्पण कर रहा है। कह सकते हैं कि घी विनम्रता के ऊपर प्रेम और सम्मान की एक परत चढ़ा देता है। तो यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इन दोनों का संतुलन। एक तरफ खिचड़ों की सादगी है और दूसरी तरफ घी की समृद्धि, और ये दोनों मिलकर एक ऐसा अर्पण तैयार करते हैं जो दिल से तो दिया ही गया है, लेकिन साथ ही साथ अत्यंत सम्मानजनक भी है। और यही तो भक्ति का सबसे उत्तम संतुलन है। ये सवाल हमें इस विश्लेषण के अगले हिस्से की तरफ लेकर जाता है। हमने ये तो देख लिया कि क्या अर्पित किया जा रहा है, पर अब ये समझना जरूरी है कि ये किसे और कैसे अर्पित किया जा रहा है। यहाँ अर्पण को सिर्फ रख नहीं दिया गया है, बल्कि उसके साथ एक बहुत ही पर्सनल, एक सीधा निमंत्रण भी है। और यही चीज भक्त और भगवान के बीच के गहरे और सीधे रिश्ते को दिखाती है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। जी मो महाराज श्यामधनी, ये एक सीधा संबोधन है जो इस भजन को इतना अपना और इतना व्यक्तिगत बना देता है। ये एक प्रार्थना है, कोई रस्म नहीं है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि भाषा का चुनाव कैसे भक्त और भगवान के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। महाराज श्याम कहने का मतलब है, आप सिर्फ भगवान नहीं हैं, आप तो मेरे भगवान हैं। अपनेपन का यही एहसास भक्ति की जड़ है, उसका मूल है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये काम किसी दूर खड़े होकर किया जाने वाला कोई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक करीबी संवाद है। भक्त अपने प्रभु से सीधे सीधे बात कर रहा है, उन्हें खाने के लिए प्यार से मना रहा है। अब हम आते हैं अंतिम हिस्से पर, जो इन सभी तत्वों को भाव की मूल अवधारणा से जोड़ता है। मतलब अर्पण और निमंत्रण के बाद भक्त की मनोदशा क्या है, वो क्या महसूस कर रहा है। पंक्ति का ये आखिरी हिस्सा भक्त की मनःस्थिति को जाहिर करता है। धैर्य और आशा से भरी प्रतीक्षा। मैं आपके लिए प्रतीक्षा कर रही हूँ। मतलब प्रसाद चढ़ाने के बाद भक्त चला नहीं जाता, वो वहीं रुकता है, इस उम्मीद में कि प्रभु आएंगे और उसका प्रसाद स्वीकार करेंगे। और बस यही है भक्ति का असली सार, भाव। खीचड़ो, घी और वो प्यार भरा निमंत्रण, ये सब तो बस इस शक्तिशाली भावना को व्यक्त करने का एक जरिया है। असली अर्पण तो वो प्रेम है, वो इंतजार है और वो विश्वास है जो भक्त के मन में है। और ये स्लाइड पूरी भक्ति प्रक्रिया को कितनी खूबसूरत ढंग से हमारे सामने रखती है, जो इस भजन की बस एक पंक्ति में समाई हुई है। ये प्रेम से शुरू होती है, सम्मान के साथ इसे प्रस्तुत किया जाता है, विनम्रता से न्योता दिया जाता है और आखिर में आस्था के साथ ये पूरी होती है। अब जब हम इस पंक्ति को दोबारा देखते हैं तो ये सिर्फ शब्दों का एक समूह नहीं लगता है ना,
बल्कि ये तो अर्थ की गहरी परतों से भरा हुआ महसूस होता है। ये हमें सादगी, प्रेम, सम्मान और अटूट विश्वास की एक पूरी कहानी सुनाता है। और हम इसी एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये भजन हमें सिखाता है कि सच्चे अर्पण का मूल्य उसकी कीमत में नहीं होता, बल्कि उसके पीछे छिपे शुद्ध भाव में होता है। और सच में यही तो भक्ति का असली सार है।